नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसका हमारा जो है अभी स्टार्टिंग में छोटे लेवल से ही है। हाँ। तो फिर सर अगर हम उसको अपने ही एरिया में बेचते हैं तो एरिया वाले भी सर उसको में निगलेक्ट करते हैं कि हम आपसे खरीदे, इससे अच्छा हम बाजार से ना खरीद लें कर। तो सर क्योंकि अब देखो, अगर जैसे हमें बाजार में मार्केटिंग करनी है उसके लिए तो हमें कोई भी चीज है वो हमको थोड़ा रीजनल रेट में देनी पड़ती है बाजार में, हाँ। तभी तो बाजार वाले लेते हैं। और स्टार्टिंग में जब हम काम शुरू करते हैं तो वो हमको उतने, हम जो उसमें अपना खर्चा लगाते हैं वो हम निकल नहीं पाता है। तो सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सर ऐसे में हमको क्या करना चाहिए, मतलब कोई रास्ता है कि हम अपना भी जो छोटा मोटा काम है उसकी हम मार्केटिंग कैसे करें, कहाँ करें कर। हम्म। हाँ, देखिए आप जो बोल रही हैं बहुत ही मतलब अच्छा सवाल है। और प्रॉब्लम भी आपका बहुत जेन्युइन है, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि जब हम कोई चीज स्टार्ट करना चाहते हैं तो जब वो छोटे लेवल पे होता है तो हमारे अपने लोग होते हैं, जो हमारे आसपास के लोग होते हैं, वो सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप जो भी काम करते हैं, आपका प्रोडक्ट उनके पास पहुंचना चाहिए जिनको उसकी जरूरत है। आप अपना मार्केटिंग जो एडवर्टीजमेंट जो विज्ञापन करते हैं, या तो उनको बताइए ना कि आप क्या करते हैं, वैसे आप करते क्या हैं। सर हम लोगों का समूह है ना, तो सर हाँ। हमने समूह में धूप का काम किया था। तो हम्म। बाजार में जब हम उसको सेल करने गए तो हम्म। बाजार वालों ने सर उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने हम्म। कहा हम तो पहले से ही हमारे डीलर हैं, हम उनसे खरीदते हैं। हम्म। फिर हमने अपनी सोसाइटी में अगल बगल में नेबरों को भी हमने सेल किया, तो उन्होंने लिया। तो हम्म। हालांकि उन्होंने भी हम्म। लिया काफी, और जब उनमें से कुछ लोगों ने लिया कुछ लोगों ने नहीं लिया। हम्म। प्रोडक्ट हमारा बहुत अच्छा था। हम्म। फिर मैंने क्या किया, समूह में ही दूसरे 2-3 किलोमीटर दूर जाके हम लोगों ने वहां सेल किया। तो वहां से हमें अच्छा रिस्पांस मिला। लॉकडाउन से पहले की बात है सर। तो हम्म। जो उन्होंने हमसे कहा हमारा हम्म। धूप का काम ये चल रहा है, तो उन्होंने कहा जो हम्म। आपकी धूप है, एक तो हमारी धूप की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, बहुत सॉफ्ट है और हम्म। स्मेल भी बहुत अच्छी है, और उसका जो हम्म। एस होता है वो भी वाइट था। कहने का मतलब है हमारा प्रोडक्ट अच्छा था। तो हमारे अड़ोस पड़ोस में तो सर किसी ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, किसी ने हमको दूसरी बार मांग नहीं करी। पहली बार में उन्होंने सर बहुत मुश्किल से ली। और जब हम बाहर, मैं कह रही हूँ हमने 2-3 किलोमीटर दूर गई, वहां पर भी समूह है हम लोगों के, तो मैंने हम्म। वहां उनसे बात करी। तो उन्होंने कहा हाँ लेकर आओ, हम देखेंगे कैसा है। तो जब मैं वहां गई, वहां मैंने बेचा, तो उन सबका अच्छा रिस्पॉन्स आया मुझे। जी। उन्होंने कहा हाँ आपकी धूप अच्छी है, बहुत अच्छी है, हमको बहुत अच्छी लगी। हालांकि सर वो बाजार से 2-2 3-3 रुपया कम रेट में लेते होंगे, क्योंकि आपको पता ही है जब हम बाजार से कोई भी चीज खरीदते हैं हम्म। तो उसमें क्या है हमें एक मार्जिन मिल जाता है। हाँ। हाँ हाँ। धूप का डब्बा अगर हम हाँ। पूरा लेते हैं उसमें हम्म। हमें क्या है 1 या 2 रुपये का मार्जिन मिल जाता है। हम्म। और फिर आजकल सर सब लोग यही, ठीक है मैं औरों को भी, किसी को मैं दूसरा ऊपर नहीं करूंगी, क्योंकि सर इतनी महंगाई का जमाना है सर। सब लोग तो यही चाहेंगे ना सर हमारा एक हाँ, रुपया 2 रुपया बिल्कुल। बच जाए। मैं आप आपको हो मैं हूँ। मैं ये आपको सर। बस मैं आपको बस एक सरल सा उदाहरण के से समझाना चाहता हूँ कि ये देखिए, सर। कोई भी प्रोडक्ट जो है मार्केट में वो फेल नहीं होता है। अगर फेल हम्म। कुछ हो रहा है तो वो मार्केटिंग का आइडिया फेल हो रहा है। क्योंकि आप तो जानते हो कि मार्केट में जहर भी बिकता है और उसे भी खरीदने वाले लोग हैं। ये सर। यानी कि आपका टारगेट मतलब मार्केटिंग का स्ट्रेटजी जो है वो सही होना चाहिए। आप ऐसे इंसान के पास जाके अपना प्रोडक्ट बेचते हैं जिसका मार्केट भरा हुआ है। आप लोगों हम्म। को घूम घूम के पहले जैसे आपका कितना बिजनेस पुराना है, आपका ये काम कब से कर रही है। नहीं सर बिजनेस पुराना नहीं है, हम लोगों ने अभी ये ये बहुत नया है। लॉकडाउन से पहले ही शुरू हाँ। किया है। तो लॉकडाउन से पहले आपने कितने लोगों के साथ ये संपर्क किया कि भाई मेरे पास इतना अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि आप जितना हाँ बता रही हैं कि जितने लोग हाँ आपके प्रोडक्ट को यूज करते हैं सब बोलते हैं कि बेहतर है। हाँ हाँ सर यानी कि हम। अगर यही हाँ। बात सबको पता चल जाए, पूरे हम्म। एरिया में सबको पता चल जाए जो पूजा करते हैं, धूप का इस्तेमाल करते हैं, कि आपका प्रोडक्ट जो है बहुत बेहतर है, तो वो दुकान से जाके आपका प्रोडक्ट मांगेंगे कि भैया मुझे ये वाला धूप दो। हम्म। मांगेंगे ना। तो जब हम्म। दुकानदार से वो प्रोडक्ट मांगेंगे तो वो डीलर जो है वो आपसे लेगा। डीलर आप नए प्रोडक्ट में कोई इंटरेस्टेड नहीं होता है, लेकिन जिसकी हम्म। डिमांड मार्केट से आती है उसमें इंटरेस्ट होता है। तो ये पहले सच आपको से क्या डिमांड। आपने बात है सर। जी। हाँ आपने ये बात सही कही सर। हाँ। जब जैसे ग्राहक हम मांगेगा तभी तो देख। जो वो डीलर से हम्म। शॉपकीपर अगर रिक्वायरमेंट करेगा कि हमको हम्म। ये चीज ला के दो आप।
जैसे कि कंपनियां टीवी पे एडवर्टीजमेंट देती हैं कि आप ये घड़ी डिटर्जेंट यूज करो, तो आप जाके दुकान में घड़ी डिटर्जेंट मांगते हो कि घड़ी यस सर। डिटर्जेंट दे दो आप। वो कहाँ से लाता है? वो अपने होलसेलर से मांगता है कि भाई घड़ी का डिमांड आ रहा है। ये कहाँ से हुआ? विज्ञापन आपने आपके पास जो वो बात पहुंची थी वो डीलर ने नहीं पहुंचाया था घड़ी डिटर्जेंट का, वो टीवी के माध्यम से पहुंचा था। तो किसी भी माध्यम से, किसी भी तरीके से अपनी बातों को फैलाइए और अपने टारगेट कस्टमर को पहचानिए। वो जब सही अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं तो डीलर जो है अपने आप आपकी डिमांड करेगा। तो आपका बिजनेस अभी बहुत नया है, ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। हाँ ये सब यस सर। चीज में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है, यानी कि आपको शुरू में लगा कि 1 2 4 8 करके बढ़ रहा है, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, लेकिन कुछ दिन बाद जब ये 2000 से 4000, 4000 से 8000 होगा तो फिर आपका डिमांड बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसमें ज्यादा चिंता की बात नहीं है। मार्केटिंग जो होता है, बिजनेस होता है, वो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करता है। तो अभी आपका स्टार्टिंग फेज है, तो धीरे धीरे बढ़ेगा। जब आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो कोई आपको नहीं रोक सकता है। मैं थैंक यू एक और सर। बात जोड़ना चाहूंगा। जी रवि जी, आपकी बात एकदम सटीक थी। और मैं मैम से ये पूछता हूँ, आपने आपके दूध का कोई नाम रखा है? आपके प्रोडक्ट का कोई नाम रखा है? ये सर, ये जो हमारे समूह है ना, ये जी समूह में जहाँ ये हिलांस करके है सर। जी ये क्योंकि आपको पता ही है, हमारी गवर्नमेंट ने महिलाओं का जो सामान है उसको जी, बेचने के लिए एक प्लेटफॉर्म दे रखा है हमको। बिल्कुल सहयोग हाँ, भी तो सर मिलता उसका है। नाम उन्होंने हिलांस करके दे रखा है। तो सर हम लोगों ने अपना नाम तो उसमें ऐड नहीं कर रखा है, तो हम लोग क्या है, हिलांस के ही स्टिकर लगाते हैं और हिलांस करके ही उसको सेल करते हैं। बहुत ही बढ़िया है। अब जैसे आपने उसका नाम रिलायंस रख दिया, आप नीचे लिख सकते हैं कि ये आपके समूह से ये बन रहा है, कि ये आपकी यस। सोसाइटी लोग की है, उनसे बन रहा है। और धूप को धूप के बदले नहीं, मगर रिलायंस जो उसका नाम है उस नाम से उसको मार्केट करिए। यस उनको सर। ये है कि मैं इसको कपड़े धोने के साबुन की तरह नहीं दे रहा हूँ, मैं सर्फ बोल रहा हूँ या निरमा बोल रहा हूँ या एरियल बोल रहा हूँ। तो नाम देंगे तो आपका जो ये धूप है वो दूसरे धूपों से भिन्न हो जाएगा। और जैसे ही उसकी अपनी पहचान बन गई, आपका बिजनेस ये जरूर दौड़ेगा। दूसरी चीज, क्योंकि आप नए नए हो, आप इसको ऑनलाइन के माध्यम से भी मार्केट कर सकते हो। उसमें भी बहुत फायदे हैं। उसमें आपका कोई खर्चा नहीं लगता है। तो ऑनलाइन जैसे आपने कहा है, तो जैसे कि आप व्हाट्सएप ग्रुप ऐसे कह रहे हैं आप? व्हाट्सएप ग्रुप ठीक है, आप हाँ। अमेजोन जैसी कंपनी के साथ जुड़ सकते हो, आप फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी के साथ जुड़ सकते हो। तो उसमें ऐसा होता है कि उनका जो दायरा है बहुत बड़ा है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी कंपनी है जो लाखों लोगों के पास पहुंचती है। अब मान लो कि मुझे धूप की जरूरत है और मैंने उनके पास से ये धूप मांग लिया, तो आप एक नए कस्टमर के पास पहुंच रहे हो जो साधारण तरीके में आप पहुंच ही नहीं पाते। हालांकि इस चीज को बढ़ने में टाइम लगेगा, बट एक बार ये बैठ गया तो आपको उसमें भी बहुत सारा काम मिलता है। फिर आपने तो सिर्फ पैक करके उसको भेजना है जिसको चाहिए उसको। तो आपका ये जो प्रोजेक्ट मुझे जो लग रहा है, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट लग रहा है। इसमें मुझे स्कोप बहुत अच्छा लग रहा है। आप सिर्फ 2-3 टेक्निकल पॉइंटों पे ध्यान रखो, और जैसे रवि जी ने आपको बताया, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ स्किल, थोड़ा अलग सोचो, थोड़ा हटके सोचो। उनको बोलो ये धूप है, ये धूप को आप देखो, ये धूप की ये खूबियां हैं। तो यस कल सर। कल जो भी इस्तेमाल करेगा वो बोलेगा फलाना धूप बहुत अच्छा है, ये लेके देखो। तो इसी तरह से जैसे आप कोई दुकानदार के पास जाते कहीं, उनको बोलो आप रखो, आप बेच के देखो, आपको फीडबैक आएगा, उस हिसाब से आप हमें बताओ। हमारा धूप अच्छा होगा तो कस्टमर वापस आएगा लेने के लिए। कस्टमर लेने आएगा तो आप हमसे लो। अगर आपको फीडबैक गलत मिलता है, हमको गलत फीडबैक बताओ क्या है, हम उसका निवारण करेंगे, हम उसको सुधारेंगे। ये 100% आपका सक्सेसफुल है। आप बिल्कुल इसमें संकोच मत रखना, धीरे धीरे ये एकदम सफल हो जाएगा। थैंक यू सर। राइट, वेलकम। रवि जी आप म्यूट है। थैंक यू वेरी मच हेमा जी, आपने अपना बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन किया। बहुत से लोगों को यही प्रॉब्लम होगी, ये समस्या अक्सर आती है बिजनेस में, जब नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं
तो हम उसको ठीक से डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाते हैं, जिसका जिसका सिर्फ एक ही वजह है कि हमें नॉलेज की कमी होती है, क्योंकि जो नॉलेजेबल आदमी होते हैं वो सबसे पहले मार्केटिंग पे फोकस करते हैं। एक कहावत है, किसने बोला है ये मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा बोला था कि मार्केटिंग मतलब विज्ञापन पे पैसे बचाना और सोचना कि हम पैसे विज्ञापन पे पैसे खर्च ना करके सोचना कि हम पैसे बचा रहे हैं, ये ठीक उसी तरह होगा कि जैसे हम घड़ी को बंद करके सोचेंगे कि हम समय बचा रहे हैं। तो विज्ञापन पे अगर आप विज्ञापन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एडवर्टीजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जिस माध्यम से आपके लिए वो फिजिबल पड़ता है, कोई जरूरी नहीं कि आप पैसे खर्च करो, जाओ लोगों से मिलो, मीटिंग करो, प्रोडक्ट को दिखाओ, कोई जरूरी नहीं है कि बड़े बड़े टीवी में ही ऐड दिया जाए, लेकिन विज्ञापन आपको अपने प्लानिंग स्किल्स में एडवर्टीजमेंट का एक पार्ट रखना ही पड़ेगा, जिससे आपकी बात लोगों तक पहुंचे, आपके प्रोडक्ट के बारे में लोगों को जानकारी हो। मुझे अगर किसी चीज की जानकारी नहीं होगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मार्केट में कुछ आया है? वो मेरे काम का चीज है। बहुत सी चीज ऐसी है जो कि मुझे नहीं लगता कि मेरे काम का चीज है, लेकिन सामने वाला कन्विंस कर देता है। जैसे कुछ दिन पहले मैं बिग बाजार में ऐसे ही घूमने गया था, तो मुझे वॉशिंग मशीन की जरूरत नहीं थी, मेरे पास 2 ही कपड़े रहते हैं, मैं हाथ से धोता हूँ, लेकिन फिर भी उसने अपने मार्केटिंग स्किल से कन्विंस करके मुझे वॉशिंग मशीन खरीदवा दिया। तो ये होता है मार्केटिंग, कि आप सामने वाले को जरूरत को क्रिएट कर दो। उसके पास जरूरत नहीं है तो आप उसको बताओ, समझाओ कि सर अगर आपके पास ये फोन रहेगा तो आप इतना अच्छा फोटो खींच सकते हो, ये फोटो ज्यादा अच्छा है, ये फोन ज्यादा अच्छा रहेगा, इसमें ये फीचर है, ये फोन आपका जो है वो बंडल है, मेरा फोन यूज करो इसमें बहुत। तो आपको कन्विंस करना पड़ेगा मार्केटिंग के लिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपका कम्युनिकेशन स्किल इतना शार्प होना चाहिए कि आप प्रोडक्ट को इजीली डेमोन्स्ट्रेट कर दो, सामने वाले को लगे कि हाँ नीड क्रिएट हो रहा है। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है जिस पे मैं चर्चा करना चाहूंगा, कोई चर्चा नहीं करता है उस पर, और ना आपको कोई बताया जाता है कि अब ये रेसिपी ऑफ सक्सेस से पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक बहुत ही चीज होती है, इंपॉर्टेंट चीज होती है, फाइनेंशियल लिटरेसी। आप अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस नहीं भी करते हैं, आप जॉब करते हैं, तो फाइनेंशियल लिटरेट होना लाइफ स्किल का एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है। सपोज करो कि आप अभी कुछ काम कर रहे हो, आपका बिजनेस कुछ दिन के लिए बंद हो गया, तो क्या करोगे? कैसे खाओगे? तो इसके लिए क्या जरूरत है कि आपको फाइनेंशियली साउंड होना जरूरत है, कि आप जो भी धंधा कर रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी एंटरप्राइज आपका है, जो भी काम कर रहे हैं, उसमें से आप सेविंग हैबिट डेवलप कीजिए, कि अगर आप आज के टाइम में सेविंग करते हैं वो कल काम आता है। ठीक है? तो ये हैबिट क्या होती है? शुरू में छोटी लगती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है ये आपका आने वाले टाइम में बहुत बड़ा एसेट हो जाता है। स्पेशली मैं यंग जो है, यंग बच्चे जो है, मैं भी यंग ही हूँ, सो जितने भी जो 18 से 25 या 28 के बीच में है, उनमें ये प्रवृत्ति बहुत देखी जाती है कि वो पैसे अर्न करते हैं और खर्च करते हैं, बिल्कुल फोकस नहीं करते हैं सेविंग पे कि सेविंग क्यों इंपॉर्टेंट है। उन्हें क्या लगता है यहाँ आया और गया, लेकिन अगर वो अपने सेविंग का एक छोटा सा पार्ट इन्वेस्ट करें, उसको बचा के निवेश करें, तो बाद में उनके पास कैपिटल बिल्ड होगा, और वो कैपिटल दूसरे बिजनेस करने के लिए या अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एक सिंपल सा उदाहरण देके मैं समझाता हूँ आपको कि फाइनेंशियल लिटरेसी आपको किस तरह से बेल आउट करता है इंपॉर्टेंट समय में। सपोज कि 2 दोस्त हैं, ए और बी, दोनों की तनख्वाह है 10,000 रुपए। जैसे तनख्वाह मिलता है, ए जो है अपने पूरे पैसे को खर्च कर देता है, और बी जो है 5,000 को सेव करता है और 5,000 में अपना आजीविका चलाता है। अब क्या होता है कि ए जो है वो ए जो है वो पूरे साल तक सेविंग करता है, सॉरी, ए जो है पूरे साल तक खर्चा करता है, बी हर महीने में आधा पैसा सेविंग करता है। अब 1 साल के बाद क्या होता है, ए के पास 0 रुपीज रहता है और बी के पास जो है वो 60,000 रुपए का कैपिटल बन जाता है। तो ऐसे धीरे धीरे छोटी छोटी सेविंग करेंगे, फिर 2 साल में यही 60,000 1,20,000 में बढ़ जाता है। फिर अगर वो इन्वेस्ट करेगा तो उससे ग्रोथ मिलेगा, 3 साल में वो 2 लाख के आसपास पहुंच जाएगा। तो एक जो है वो ज्यादा बढ़ते जा रहा है, दूसरा जो है जिसकी सेविंग हैबिट नहीं है वो कमजोर पड़ता जा। अगर अभी कुछ अकस्मात चीज हो गया, बी के पास पर्याप्त पैसे हैं अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने धंधे को बचाने के लिए, लेकिन अगर ए के साथ कुछ अनहोनी होता है तो वो उसके पास सर्वाइवल के लिए कुछ नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि अगर आप कोई भी उद्यम करें, कोई भी बिजनेस करें, जिसमें आप जो भी आपका प्रॉफिट अर्निंग होता है उसका कुछ परसेंट जो है
वो अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए सेव करते जरूर रहें, और ये हैबिट आपको डालना पड़ेगा। अब जो है अब हम सक्सेस के रेसिपी पर चर्चा कर लेते हैं। बहुत से लोगों को पता होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ ऐसा चीज नहीं बता रहा हूँ जो आपको नहीं पता है। वो हनुमान जी को जामवंत जी जब बताते हैं उनकी शक्तियों के बारे में, तो उन्हें याद आ जाता है। तो ठीक उसी तरह की ये है कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऑलरेडी आपको पता है, सबको पता है कि एम्बिशियस होना चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए। जब तक हम सीखेंगे नहीं, कुछ कुछ नया नहीं कर पाएंगे। और एक चीज होता है एबिलिटी टू लिसन। बहुत से लोग जो होते हैं बोलना चाहते हैं, बट सुनना कोई नहीं चाहता है। जबकि एक सुनने वाला इंसान जो आपकी बातों को ध्यान से सुनता है, उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस दूसरों से बहुत हाई रहती है। सब लोग बोलना चाहता है, सुनना कोई नहीं चाहता है। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने ग्राहक की बात को सुनिए, आपके जो भी टारगेट ऑडियंस है उनकी बात को सुनिए। उनकी बातों को अगर सुनिएगा तो उनकी जरूरत के बारे में आपको पता चलेगा, और उनकी जरूरत के हिसाब से अगर उनकी समस्या जो है वो आप सुन के आते हैं और उसका समाधान निकालते हैं, तो आपका बिजनेस 100% प्रॉफिट में रहेगा। उसके बाद है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्या होता है, मैं कुछ लोगों से जानना चाहता हूं कि क्रिएटिविटी क्या होता है। कोई है जो आंसर करना चाहता है? रचनात्मकता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। किसी भी चीज के लिए हर चीज में जरूरत होती है, लेकिन होता ये क्या है? एनीवन प्लीज किसी को अनम्यूट कीजिए। कौन बोलना चाहता है? जी सर। रचनात्मक, जी बोलिए, रचनात्मकता के बारे में बताइए। हेलो। जी जी बोलिए, सुन रहा हूं मैं। जी, रचनात्मकता मतलब कोई भी चीज को आकार में देना। मतलब मैं समझ नहीं पाया कि आप किस तरह से इस बात को कहना चाहती हैं, किस प्रकार से आकार देना? मतलब कोई भी चीज, जैसे एक आपका मतलब एक कपड़ा है सर, उसको हम किसी डिजाइन में या किसी आकार में, शेप में देंगे, उसे क्रिएटिविटी या मतलब आकार देना कहते हैं। तो क्या ये यहीं तक सीमित है क्रिएटिविटी की? किसी डिजाइन को हम क्रिएट किए तो क्रिएटिविटी हो गया? नहीं सर, आकार देना मतलब अलग अलग तरह से उसे हम बनाएंगे सर। जैसे एक आकार हमने मतलब 2 डिजाइन करके, जैसे 2 पार्ट्स अलग करके बनाया, एक मतलब उसमें कुछ फ्लावर्स बना दिए, या इस टाइप का मतलब। कि आप ये डिजाइन काम करती है, वहां पे रचनात्मकता क्या क्या काम आएगा? सर उसमें ये आएगा कि ग्राहक मतलब उसको जो मतलब मार्केटिंग हम करेंगे या कोई भी हम उसे सेल करेंगे, मतलब एक ही चीज नहीं उपलब्ध नहीं होगा सर वहाँ पे। उनको अलग अलग मतलब एक ही उसमें अलग अलग तरह की चीजें मिलेंगी सर। एक और आवाज आ रही है। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ सर, कोई भी चीज है उसको हम अलग अलग ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे पहले आप ही ने कहा कि ये हम अगर पोटैटो लेते हैं, उसको हम फिंगर चिप्स भी बना सकते हैं, और उसी का हम पोटैटो चिप्स भी बना सकते हैं, और उसी को हम मैश करके अदर चिप्स भी बना सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है सर कि अगर हमारे पास कोई आइडिया है, उस आइडिया को हम अलग उसी चीज को हम अलग अलग फील्ड में उसको यूज कर सकते हैं। जी बिल्कुल। मतलब कहने का ये है कि आइडियाज जो है वो कहीं से आता नहीं है, वो पहले से रहता है। बस हमें क्या करना है, क्रिएटिविटी दिखा के उन आइडियाज को जोड़ देना है, यानी कनेक्टिंग द डॉट, कि अलग अलग जो बिंदु हैं उनको जोड़ के हम नए नए डिजाइन बना सकते हैं। तो ये है क्रिएटिविटी। उसके बाद असर्टिवनेस एंड कॉन्फिडेंस जो है वो भी बहुत जरूरी है। अगर कोई आपके प्रोडक्ट की तारीफ करता है कि आपका प्रोडक्ट, आप जो भी हेमा जी अभी बता रही थी कि उनकी दूध बहुत अच्छा है, तो वो जब वो सुनती हैं तो उन्हें कैसा लगता है? हेमा जी क्या आप मेरी बात सुन पा रही हैं? आप जवाब देंगी क्या कि अगर आपको कोई बोलता है कि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है तो आपको कैसा लगता है? यस सर। सर जब मुझसे कहा जाता है कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है तो सर मुझे बहुत खुशी होती है। खुशी होती है? उस खुशी से आपसे क्या फायदा हो? मतलब वो जब खुशी आपको मिलती है तो फिर उसमें कुछ बदलाव आता है आपने? ये सर मैं चाहती हूँ सर मेरा जो अगला मैं प्रोडक्ट बेचूं वो इससे भी बेहतर हो। हाँ, तो इससे क्या होता है? प्रेरणा मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, और आपका कॉन्फिडेंस जो है बढ़ जाता है। जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं
तो हमें कोई तारीफ करता है तो हमारे ब्रेन को पॉजिटिव अफर्मेशन मिलता है कि हाँ ये काम अच्छा है और करना चाहिए। लेकिन अगर कोई आपको डांट दे कि हट आपका प्रोडक्ट बिल्कुल खराब घटिया है, आपको कैसा लगेगा? उस समय आपको क्या लगेगा? उस समय नॉर्मल इंसान को लगेगा कि यार ये तो खराब है, मुझे ये धंधा बंद कर देना चाहिए क्या। लेकिन जो हाई इमोशनल इंटेलिजेंस वाले आदमी होंगे वो सोचेंगे कि अच्छा खराब है तो अब मैं कुछ ऐसा करता हूं कि इसको बेहतर बनाया जा सके। तो पॉजिटिव वर्ड को भी पॉजिटिवली लीजिए और नेगेटिव वर्ड को ज्यादा पॉजिटिवली लीजिए। उसके बाद है परसिवरेंस एंड रिस्क टेकिंग एबिलिटी। रिस्क लेना क्या होता है? कोई बताएगा? रिस्क लेना, जोखिम उठाना। एक उद्यमी का सबसे बड़ा गुण होता है कि वो जोखिम लेता है। लेकिन जोखिम अगर क्या लेना है कि अगर मैं छत पर से कूदने का जोखिम ले सकता हूँ? कोई है जो बता सकता है कि अगर मैं छत से कूदना चाहता हूँ जोखिम लेने के लिए कि बस मैं ऊपर से नीचे कूद जाऊं, एक जोखिम होगा, तो क्या वो सही रहेगा? हेलो, नहीं सर। जी हेलो, जी बोलिए। हाँ जी बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ मैं। जोखिम लेने का क्या तात्पर्य है मेरा? कि आप अगर अपने बिजनेस में जोखिम लेना चाहते हैं तो क्या करना, क्या होगा, उसके क्या अलग करना पड़ेगा आपको? बोलिए जी, कोई, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, उसकी वजह से मैं चुप हूँ। हेलो। जी बोलिए। हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून। मैं बलविंदर कौर बात कर रही हूँ उत्तराखंड रामनगर से। जी हाँ जी सर, जोखिम लेना ऐसा होता है कि मेरा अपना बुटीक है काशीपुर में। फैशन डिजाइनिंग किया था, तो उसके बाद ओपन किया तो सभी लोग कहने लगे कि नहीं काम फेल हो जाता है, तुम बच्चे हो, तुम लोग से नहीं होगा, ये है सो है। तो सर लोन लेके अपने जोखिम पे मतलब शॉप ओपन करी और चलाई, और बहुत अच्छी हमारी चल भी रही है। अभी लॉकडाउन है तो ये कि सर रिस्क लेना पड़ता है। अगर हम रिस्क नहीं लेंगे, अगर मान लीजिए हमसे गलती भी हो जाती है, हम उससे गलती से सीख के आगे उसको सुधार के अपने काम को और अच्छा कर सकते हैं। लेकिन बिना रिस्क लिए, और ये नहीं है कि रिस्क आप गलत जगह पे लो, नॉलेज लो, पहले उस वर्क की स्टडी करके उस चीज में रिस्क लेके उसको आगे बढ़ना चाहिए, और उसको और सुधार करते करते अपना जो वर्क है उसमें हम सक्सेसफुल हो जाते हैं। सपोज करो कि आपका बुटीक शॉप है, यानी कि वो आप डिजाइनदार जो कपड़े हैं महिलाओं के वो बनाती हैं, ठीक है। लेकिन अगर हाँ ये जी। बुटीक स्टोर एक ऐसे जगह पे होता है जहाँ की महिलाएं ऐसे डिजाइनदार कपड़े नहीं पहनती हैं, वो सिंपल साड़ी पहनती है या फिर जीन्स या टी शर्ट पहनती है, तो वहां पे अगर आप ये हाँ जी। जोखिम उठाती तो क्या आपको लगता है कि आपको सक्सेस मिलता? वहां पे ये जोखिम होता या एक्चुअली में जोखिम हो जाता? हाँ जी सर, वही इसी तभी मैं कह रही हूँ कि कोई भी वर्क करने से पहले अगर हम मान लीजिए, घर वाले तो कहते हैं कि रिस्क ले रहे हो, लोन है, ये है सो है, तो हमें उस चीज का रिस्क लेने से पहले पूरी स्टडी कर लेनी चाहिए कि हम जो काम करने जा रहे हैं उसके लिए सही प्लेस क्या होगा, कौन सी जगह पे हमें करना है, मेन मार्केट में होगा या किसी गांव में चलेगा। ये सारी चीजों का हमें अपने स्टडी करने के बाद रिस्क लेना चाहिए, गलत जगह पे नहीं लेना चाहिए जिससे हमें कि नुकसान हो। तो जब आपने स्टडी कर लिया तो फिर वो रिस्क नहीं रहा, वो कैलकुलेटेड रिस्क हो गया, यानी कि आपको सब पता है हाँ जी कि सर। आप जो है उसमें हाँ जी। फेल होने का चांसेस बहुत कम है, कैलकुलेट आपने ज्यादा कर लिया, तो कैलकुलेटेड रिस्क रिस्क होता ही नहीं है। तो रिस्क लेना, नहीं सर, बाय चांस होता है। हाँ बाई चांस होता बाय है, वो चांस कुछ भी हो हो सकता सकता है, उसके था लिए हम लोग बाय। इंश्योरेंस हाँ करा के जी। रखते हैं। हाँ। तो कैलकुलेटेड हाँ जी। हाँ रिस्क जी लेते बाय। हैं हम लोग अपने बिजनेस में, लेकिन हाँ कुछ भी जी। रिस्क नहीं ले सकते हैं कि बस रिस्क लेना है तो हमने कुछ भी कर लिया। तो रिस्क हमेशा कैलकुलेट करके लेते हैं, उसके सारे हाँ प्रोज एंड जी। कॉन्स को देख लेते हैं, क्या उसके फायदे हैं क्या नुकसान है, तब वो रिस्क लेते हैं। तो रिस्क हाँ जी। कैलकुलेटेड रिस्क में हमारा फेल होने का चांसेस कम हो जाता है, ऐसा नहीं कि जीरो हो जाता है, कम हो जाता है, इसलिए कैलकुलेटेड रिस्क लेना हमेशा सही होता है। हाँ जी। तो हाँ जी, और रिस्क ये था सर कि कोरोना के बाद लोगों के पास इतना पैसा नहीं था कि हम एक नया बुटीक शुरू करने जा रहे हैं, और उसमें मशीनें न्यू टेक्नोलॉजी की डाली गई। हमने कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी पहले एक ली, फिर इस साल अभी 2 महीने पहले फिर दूसरी भी ली, डिमांड बढ़ गई। तो ये था रिस्क, यही था कि लोग इतना मतलब इन्वेस्टमेंट करके, क्योंकि डिजाइनर कपड़े थोड़े महंगे होते हैं, लोग पसंद कर पाएंगे, ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे, वो चीज का रिस्क था। तो अब हाँ आपका जी। सही चल रहा है? हाँ जी सर, बहुत अच्छा चल रहा है मतलब फिलहाल। कैलकुलेटेड रिस्क लेने फायदे का सौदा होता है कैलकुलेटेड रिस्क। तो जितने भी लोग हैं सबको मैं हाँ यही जी। हाँ जी। सलाह दूंगा कि रिस्क लीजिए लाइफ में। कैलकुलेटेड रिस्क लेना बहुत अच्छी बात है, और रिस्क नहीं लेना लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क है। तो इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम को
अब यहाँ के लिए अब आपके की तरफ से मैं कुछ रिस्पॉन्स लेना चाहता हूँ कि आपको अभी तक का सेशन कैसा लगा, क्योंकि अभी हम लोग ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक के बाद हमारे साथ 4 एक्सपर्ट जुड़ेंगे जो कि बहुत ही माहिर है अपने बिजनेस में, एग्री बिजनेस से रिलेटेड। तो आप अगर उनके साथ उनका सेशन आपको, मुझे नहीं लगता कि मिस आउट करना चाहिए। आप जरूर आइए ब्रेक के बाद, देखिए कि कैसे जीरो से वो हीरो बन चुके हैं। और अब मैं आपको मौका देता हूं कि अब तक जो हुआ वो सेशन आपको कैसा लगा, आप फीडबैक में दे सकते हैं, वर्बली 2-4 लोग, ज्यादा नहीं। अब जो जो नहीं बोले हैं मैं उनसे चाहता हूँ वो ज्यादा बताएं। जो हाथ उठा रहे हैं मैं वो ले रहा हूँ। हाँ सर, मैं रामनगर जिला नैनीताल उत्तराखंड से चंपा पांडे बोल रही हूँ। जी सर, आपने अभी तक जितने भी हमें जानकारियां दी यहाँ पे, जो भी प्रशिक्षण के दौरान हमारी जो भी जानकारियां आई, जो भी कुछ हमारे इधर से सवाल थे, कुछ आप लोगों से हमें जो सुझाव मिले हैं सर, बहुत ही संतोषजनक रहे हैं। और जो चीजें हम नहीं सोच पा रहे थे उसके लिए हमें आगे को एक मार्गदर्शन मिला है आपके जरिए। कहीं पे जो हमारी रुकावटें आई थी, जो भी हम अपने बिजनेस में कहीं पे भी काम करना चाह रहे हैं सर, उसमें बहुत अच्छा संतोषजनक हमें आपने सुझाव दिए हैं। और मैं इसके ब्रेक के बाद भी अभी आपकी ओर से जो भी प्रशिक्षण रहेगा उसमें पूरी तरह सहभागिता रहेगी मेरी। और मैं इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सर, थोड़ा सा समय का मैं पता करना चाह रही हूँ कि ये टाइमिंग कितनी देर की रहेगी लंच की, जो भी रहेगी। लंच की एक घंटे की टाइमिंग रहेगी। हम लोग 1:30 बजे फिर से वापस आएंगे और 1.5 घंटे का सेशन रहेगा। 3 बजे आज का सत्र हमारा समाप्त होगा, फिर कल 10 बजे से जुड़ जाएंगे। ओके सर, ओके सर, ओके, थैंक यू सर। और कोई है जो बोलना चाहता है? सब लड़कियां बात कर रही हैं। हाँ, लड़के बात नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है लड़की पैंतीस पे आती तो लड़कियां लड़के भी बात करते हैं। सर, अच्छा लगा आपकी जो भी जानकारी आपने दी, बहुत यूजफुल है हमारे लिए, ताकि हम जो भी आपने बातें बताई, सही या गलत कुछ भी, तो इससे काफी हमें सीखने को मिला है। थैंक यू सो मच सर फॉर द इंफॉर्मेशन। थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। एनीवन एल्स? दिग्विजय सिंह करके है, उनको वो मेरे लिस्ट में नहीं आ रहा, आप देख सर उसको अनम्यूट कर। हिंदी में है क्या? हाँ, हिंदी में है। ये सुमन अधिकारी जी ने ही किया है। एक तो ये बात करना चाहते हैं, दूसरा जी है। क्या बोल रहे हैं? अधिकारी है मैम, इन्हें पहले कहा था कि मैं बात करना चाहूँ। ठीक है, सुमन अधिकारी को अनम्यूट कर दीजिए। हाँ जी, बोलिए। अभी कंक्लूड होने से पहले सब जाने लगे लंच के लिए। शायद उनको पहले भी वो म्यूट अनम्यूट या कुछ ना कुछ यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, वो नहीं जुड़ पा रहे हैं। जी थोड़ा देखो कौन है, उसका नाम क्या है? वो हिंदी में है तो मुझे ये माय सिस्टम इज नॉट रिकॉग्नाइजिंग इट। रूपा सैनी अलाउ टू टॉक। रूपा सैनी, मैंने आपको कर दिया है, आप बात कर सकती हैं, अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो सर, नमस्ते सर। नमस्ते सर, जोखिम लेना ये होता है कि हमें अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए। बिल्कुल। हाँ जी, जब तक हम भरोसा नहीं रखेंगे अपने आप पर तो हम कुछ आगे बढ़ के कर नहीं सकते, और जोखिम लेकर ही हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं सर। कहीं आप ऐसा तो नहीं कह रही हैं कि हम पे भरोसा ले करके आप जोखिम ले रही हैं? जी नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। अपने आप पर भरोसा रखे सर, जब भी हम दूसरों पे भरोसा कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। हाँ जी सर। थैंक यू। अभी हम लोग आते हैं लंच के बाद। आप 1 बजे से जुड़ना से चालू कर दीजिएगा, हम जितना जल्दी हो सकेंगे। पैनलिस्ट हमारे रेडी रहेंगे, हम लोग पहले से आ जाएंगे, लेकिन हम लोग बातचीत नॉर्मल करेंगे। नॉर्मल जो हमारा प्रोसीडिंग जो है 1:30 बजे शुरू होगा, मतलब कि 1 घंटे के बाद। थैंक यू वेरी मच। जाइए आप लोग लंच कीजिए। जी थैंक यू सर। फिर से आइएगा जरूर,
मैं चाहता हूँ 300 लोग पिछली बार जुड़े थे, फिर से 300 लोग आए। जी सर, थैंक वाला सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है सबके लिए। थैंक यू वेरी मच। ओके सर, वेलकम। ओके सर।